अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि के खिलाफ गुरुवार को अनोखे तरीके से विरोध दर्ज कराया। वह इलेक्ट्रिक स्कूटर पर बैठकर राज्य सचिवालय नाबन्ना पहुंची। स्कूटर राज्य सरकार में मंत्री और कोलकाता के महापौर फिरहाद हकीम चला रहे थे। स्कूटर पर सवार ममता बनर्जी ने गले में तख्ती टांग रखी थी जिस पर ईंधन के दाम में वृद्धि के खिलाफ नारे लिखे हुए थे। ममता बनर्जी ने हाजरा मोड़ से राज्य सचिवालय के बीच 5 किलोमीटर का सफर स्कूटर पर तय किया और इस दौरान सड़क के दोनों ओर लोग खड़े होकर मुख्यमंत्री का अभिवादन करते नजर आए। नाबन्ना पहुंचने पर ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा, हम ईंधन की कीमतों में वृद्धि का विरोध कर रहे हैं। मोदी सरकार केवल झूठे वादे करती है। उन्होंने ईंधन की कीमत को कम करने के लिए कुछ नहीं किया। आप मोदी सरकार के सत्ता में आने और अब के पेट्रोल की कीमतों में अंतर को देख सकते हैं। उन्होंने कहा, मोदी और शाह देश को बेच रहे हैं। यह जन विरोधी सरकार है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने अहमदाबाद स्थित सरदार पटेल स्टेडियम, जिसे मोटेरा स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है, का नामकरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर करने की भी भाजपा सरकार की आलोचना की और कहा कि यह काम गलत किया गया है। उधर उत्तर प्रदेश में भी यह मुद्दा गरमा रहा है, पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि का, गैस के दामों में वृद्धि का। लेकिन प्रदेश सरकार ने कहा है कि पेट्रोल और डीजल पर लागू राज्य कर में कटौती का कोई प्रस्ताव नहीं है। विधानसभा में समाजवादी पार्टी सदस्य नरेंद्र वर्मा द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में मंत्री सतीश महाना ने कहा कि कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं तथा अन्य विकासात्मक कार्यों के लिए आवश्यक आर्थिक सहायता के मद्देनजर पेट्रोल और डीजल पर लागू राज्य कर में कटौती करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि इस वक्त उत्तर प्रदेश के लोगों को आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, बिहार, तमिलनाडु, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पंजाब और उत्तराखंड राज्यों के मुकाबले कम कीमत पर डीजल मिल रहा है। मंत्री ने यह भी कहा कि इसी तरह उत्तर प्रदेश के लोगों को मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पंजाब, ओडिशा, दिल्ली, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के मुकाबले कम कीमत पर पेट्रोल भी उपलब्ध है। रसोई गैस के दामों में कटौती के बारे में महाना ने कहा कि चूंकि इस पर 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हो गया है, इस वजह से राज्य सरकार के पास जीएसटी में कटौती करने का कोई अधिकार नहीं रह गया है। मंत्री के इस जवाब से असंतुष्ट होकर सपा तथा कांग्रेस के सदस्यों ने सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए सदन से बहिर्गमन कर दिया। दूसरी ओर इसमें कोई दो राय नहीं कि पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि से जनता बहुत परेशान है। पहले उम्मीद केंद्र सरकार से थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ तो नजर आरबीआई की ओर लग गई थी। लेकिन रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि ईंधन के दाम में कमी लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वित प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल के दामों में कमी के लिए इन पर लगने वाले करों के मामले में केंद्र और राज्यों को मिलकर कदम उठाना चाहिए। शक्तिकांत दास बॉम्बे चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा, केंद्र और राज्यों के बीच समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता है क्योंकि दोनों के द्वारा ही ईंधन पर कर लगाए जाते हैं। शक्तिकांत दास ने हालांकि यह भी कहा कि केंद्र और राज्य दोनों पर ही राजस्व का दबाव बना हुआ है। उन्हें देश और लोगों को कोविड-19 महामारी से उत्पन्न दबाव से बाहर निकालने के लिए अधिक धनराशि खर्च करनी पड़ रही है। गवर्नर ने कहा, ऐसे में राजस्व की जरूरत और सरकारों की मजबूरी पूरी तरह से समझ में आती है, लेकिन इसके साथ ही यह भी समझने की जरूरत है कि इसका मुद्रास्फीति पर भी प्रभाव पड़ता है। पेट्रोल और डीजल के ऊंचे दाम का विनिर्माण उत्पादन की लागत पर प्रभाव होता है। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक डिजिटल मुद्रा पर आंतरिक तौर पर काफी काम कर रहा है और जल्द ही एक व्यापक दिशा निर्देश के साथ प्रगति दस्तावेज जारी किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि विनिर्माण क्षेत्र वृद्धि की गति में सुधार लाने का काम कर रहा है। इसके साथ ही देश का एमएसएमई क्षेत्र अर्थव्यवस्था की वृद्धि का इंजन बनकर आगे आया है। गवर्नर ने कंपनियों को स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में अधिक निवेश करने की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत सफलता की राह पर आगे बढ़ने की दहलीज पर खड़ा है। क्रिप्टो करेंसी के बारे में गवर्नर ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है और कहा है कि इसको लेकर बैंक की कुछ चिंताएं हैं जिन्हें सरकार के साथ साझा किया गया है।